हाँ जी, द्राक्षे इलायची टशन का जश्न। कमला पसंद अनुका स्वाद। नमस्कार दोस्तों, तंबाकू किस प्रकार से हंसती हुई खेलती हुई जिंदगी को बिगाड़ देता है, ये बात हर एक बच्चे को समझ आनी चाहिए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से कोई भी कदमों के अंदर दुनिया नहीं आती। कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर आपका पेट नहीं भरता। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। 2 मिनट के अंदर मैं सबकी पोल खोल देता हूँ कि बॉलीवुड के सब एक्टर दोगले हैं। ये देश की जनता की 1 मिनट भी परवाह नहीं करते और देश की जनता से ये करोड़ों पैसे की कमाई करते हैं। हर इंसान को ये बात अच्छे से पता है कि तंबाकू कितनी खराब चीज है। साल के अंदर 1.35 मिलियन लोग तंबाकू से अपनी जान को गंवाते हैं, यानी हर दिन 3699 लोग और हर घंटे के अंदर 154 लोगों की जान चली जाती है। यानी कि आप जब तक वीडियो देखोगे तो इंडिया के अंदर करीब 70 लोगों की जान जा चुकी होगी। सबको पता है कि तंबाकू खाने से जान चली जाती है, फिर भी इंडिया के अंदर 30% लोग यानी 134 मिलियन लोग धड़ल्ले से तंबाकू खाते हैं। स्मोकिंग तंबाकू इंडिया के अंदर पूरी रूप से बंद है, फिर भी 21% जनसंख्या स्मोकिंग तंबाकू का यूज करती है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है, जिसके अंदर फेवरेट एक्टर से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसके अंदर शामिल है। तंबाकू और सिगरेट कोई पेट से अंदर सीखकर नहीं आता, आसपास का वातावरण देख ही सब लोग सीखते हैं। देखिए पहले बड़े बड़े एक्टर टीवी के अंदर खुलेआम तंबाकू, सिगरेट और शराब का खुलेआम एड करते थे। 1986 और 1990 के अंदर WHO ने एक नियम लाया। इसके हिसाब से जितने भी देश है उनको तंबाकू के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना अनिवार्य था। इस रूल पर इंडिया ने भी हस्ताक्षर किए थे और इंडिया के अंदर क्या किया गया, केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत इस नियम के अनुसार कोई भी टीवी के ऊपर सीधा प्रोडक्ट तंबाकू का ऐड नहीं कर सकते थे। उस टाइम पर सिगरेट पीने वालों की संख्या काफी तादाद के अंदर बढ़ रही थी। एक रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ साफ लिखी गई है कि 1.13 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे, उनको भी कैंसर हो गया और उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। ये भी बहुत बड़ा एक नंबर था। फिर 2003 के अंदर एक कोप्टा रूल लाया गया था। इस रूल के हिसाब से पब्लिक पर सिगरेट पीना अनिवार्य नहीं था और स्कूल, एजुकेशन सेंटर और कॉलेज के पास 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीले पदार्थ नहीं बेच सकता था। यहाँ तक कि 18 साल की कम एज वालों को तंबाकू यूज करने पर बैन भी लगा दिया गया। देखिए पान एक इंडिया के अंदर बहुत पुराना ही कल्चर है। इसे इंडिया के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद व इलायची डालकर खाया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो पान को डिहाइड्रेट करके इसे पाउच के अंदर बंद करने लगे। पान को सुखाकर और बंद कर पाउच के रूप में बेचने लगे, जिसको हम पान मसाला के रूप में जानते हैं। ये पान मसाला काफी अच्छी मात्रा के अंदर बिकने लगा था, तो इसकी आदत लगाने के लिए लोगों को तंबाकू का यूज करने लगे थे। इसी चीज को किसी ने गुटखा, किसी ने पुड़की और किसी ने पुड़िया बोला था। ये गुटखा और पुड़ी तो लंबे टाइम तक खराब ना हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल का भी उपयोग करने लगे। पान मसाला की सबसे ज्यादा आदत लगने के लिए मैग्नीशियम और जिंक को भारी मात्रा के अंदर डालने लगे थे। 40 से ज्यादा ऐसे तत्व है जिनमें कैंसर होने का खतरा होता है। ये सिगरेट से भी कई ज्यादा खतरनाक होता है। गुटखा आपका सीधा सीधा मुंह के अंदर रहता है और कैंसर वाले तत्वों को ये आपको सीधा सीधा पेट के अंदर ले जाता है। ऑर्बिटल कैंसर जो कि इंडिया के अंदर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा गुटखे की वजह से ही हो रहा है। गुटखा बनता है पान मसाला मिलाकर और पान मसाला एक FSSAI प्रोडक्ट है जिसे सिर्फ फूड लाइसेंस के तौर पर एक लाइसेंस मिला हुआ है। 2011 के अंदर एक रूल आता है कि पूरी इंडिया के अंदर गुटखा पूर्ण रूप से बैन है। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के CM है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है गुटखा बंद कराने के रूप में। उनको खुद गुटखा खाने की वजह से कैंसर हुआ है। उन्होंने अपने मुंह की सर्जरी भी करा रखी है। गुटखा को बैन करने के लिए उन्होंने ये बात संसद में भी काफी उठाई है। गुटखा वालों ने दुनिया के बेस्ट माइंड को बुलाकर अलग अलग तरीके अपनाए। गवर्नमेंट के आदमियों के साथ घुसकर उन्होंने गवर्नमेंट के रूल को ब्रेक किए। बिना गवर्नमेंट आदमी के किए बगैर ये कुछ होने वाला भी नहीं था। उन्होंने पॉलिटिशियन पार्टी को करोड़ों के रूप में फंडिंग दी थी। उन्होंने पान मसाला और गुटखा तंबाकू का एक टी प्रोडक्ट निकाला। पान मसाला अलग और तंबाकू अलग बेचेंगे। पान मसाला अलग और तंबाकू बेचना अलग शुरू कर दिया। मतलब जिस आदमी को गुटखा खाना है उसे पान मसाला का अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और तंबाकू का एक अलग पाउच लेना पड़ेगा। फिर दोनों को मिलाकर आखिर वही प्रोडक्ट बन जाएगा। जिसके पहले मार्केट के अंदर 1 पैकेट आ रहा था, अब उसके ही 2 पैकेट आने लग चुके हैं। गुटखा बेचने के लिए उन्होंने अपना एक जुगाड़ लगा ही लिया था। अब उनको एडवर्टाइजमेंट बेचने के लिए जुगाड़ लगाना था। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो लोगों तक बिकेगा ही कैसे। उन्होंने सरोगेस एडवर्टाइजमेंट किया और गुटखे जैसा ही एक पाउच बनाया और गुटखों की जगह उन्होंने इलायची लिखना शुरू कर दिया। उसी तरीके से अल्कोहल कंपनी ने भी अपना अल्कोहल की जगह सोडा का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ कंपनियों ने तो अपनी CD तक निकाल दी, मैन विल बी वेन इंपीरियल ब्लू म्यूजिक CD। किसी ने आज तक वो CD कोई खरीदी है या किसी ने आज तक उस CD के गाने भी सुने हैं? बस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो रहा था ताकि मेन प्रोडक्ट लाइन में रहे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ये म्यूजिक CD हमेशा से ही सोल्ड आउट बताती है। 102 पता का बीड़ी
दिल्ली वाले ने 102 पत्ता का चाय से नाम से अपना ऐड करना शुरू कर दिया। एरोस्पोर्ट विस्की, जिसने एरोस्पोर्ट एप्पल के नाम से अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। एरोस्पोर्ट एप्पल जूस आज तक किसी ने भी नहीं पिया है। इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए और उस प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है ही नहीं। अगर कोई आदमी शराब की दुकान पर जाएगा तो इंपीरियल ब्लू या एरोस्पोर्ट उनके मुंह से निकलेगा। ऐसे ही रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स किंग, जिसका एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली करता है, ये भी आपको खरीदने तक नहीं मिलेगा। जनरली हीरो तो उसे बोलते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे हीरोज तो लोगों की जान को आसानी पर दांव पर लगा देते हैं। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह कमला इलायची का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तैयार हो चुके थे। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार विमल पान मसाला के लिए हाँ बोल दी एडवर्टाइजमेंट के लिए। इस पूरे एड के अंदर इलायची शब्द किसी ने भी नहीं बोला, सिर्फ एक छोटा सा शब्द लिखकर दिखा दिया गया, म्यूजिक सीडी, जिसके अंदर स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। उसके अंदर आखिर ये बात क्यों बोली जाती है? मिलाते जा, लाज बनाते जा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा को यूएन के अंदर चाइल्ड राइट्स एंड एडोप्शन हेल्थ का एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा का एडवर्टाइजमेंट किया। रजनीगंधा पूरी इंडिया के सबसे बड़े 2 प्रोडक्ट को बनाती है, जिसमें तुलसी और बाबा आते हैं। टीचर्स नाम की सबसे बड़ी विस्की है, जिसका भी एडवर्टाइजमेंट प्रियंका चोपड़ा ने आसानी से किया। आलिया भट्ट ने भी ब्लेंडर प्राइस का आसानी से ऐड किया। पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ दोनों ने मिलकर किया। वहीं राष्ट्रीय इलायची का एडवर्टाइजमेंट सलमान खान ने किया। चेनी चेनी का एडवर्टाइजमेंट मलाइका अरोड़ा ने किया। संजय दत्त, अनुष्का शर्मा और मनोज बाजपेयी, इन सब ने फोटो का काफी भर के प्रमोशन किया। ये तो तब है जब उनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है। अगर ये गरीब होते तो ये किस किस चीजों के भी ऐड कर देते, भगवान ही जाने। आज के जमाने में आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर को एक सच्चा हीरो बोल सकते हो। 32 साल की लाइफ में और 24 साल के क्रिकेट करियर में उन्होंने एक भी गुटखा और तंबाकू का कोई भी प्रोडक्शन का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर को मुंह मांगा पैसा देने पर भी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बाकी ये सभी एक्टर्स हम सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अच्छा पैसा कमा के लेके जाते हैं। आप लोगों के घर में अगर कोई गुटखा खाता है तो उसे प्लीज मना कर दीजिए और इसी तरीके से अपना घर बनाए रखे। जय हिंद।